हिंदुस्तान में कई मौलाना कह रहे हैं कि साहब अपने ममालिक से यानी कि मुस्लिम कंट्री से ही सऊदी अरब को हथियार खरीदने चाहिए थे। अब ये बताइए कि मक्का की सुरक्षा और वहां पहुंच रहे हज यात्रियों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या फिर मुस्लिम देश से खरीदा गया हथियार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये तो बड़ा ही बेवकूफ़ी भरा मैं इसे अप्रोच कहूँगा कि टेक्नोलॉजी कहीं से भी मिले। एक ज़माने में मुसलमानों ने पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दिया था और वो ज़माना है 7वीं सदी ईसवी से लेकर 12वीं सदी ईसवी तक। दुनिया ने उससे फ़ायदा उठाया। आज ज़माना ये है कि 12वीं सदी के बाद मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हुआ इस सिलसिले में, और जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई और आगे है तो हमें उससे लेना चाहिए। इंसानियत पर, ह्यूमन प्रोग्रेस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। जहाँ से भी जो टेक्नोलॉजी मिल रही है उसे लिया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अप्रोच अपने आप तो इसे धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है? नहीं, इस धार्मिक कोई एंगल ही नहीं इसका। मैं मतलब जितने भी मौलाना कह रहे हैं आप उन सबके खिलाफ? इसका हाँ, इसका कोई धार्मिक एंगल नहीं है। इसका कोई धार्मिक एंगल नहीं है। 2020 में एक आर्टिकल छपा था जिसके अंदर ईरान की मिसाइल्स मक्का की तरफ मुंह कर रखा था उन लोगों ने। पूरा ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये वास्तविक तौर पे आपस में लड़ाई है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की। ये जो कह रहे हैं टर्की इतना बड़ा जो आर्म्स का एक्सपोर्टर है, इतने बड़े बड़े आर्म बनाता है, पूरे विश्व को आर्म पाकिस्तान के अंदर अभी जो हेलीकॉप्टर तक भेजे गए हैं वो टर्की ने भेजे हैं और उनके अच्छे खासे, लेकिन सऊदी अरब ने उनसे नहीं खरीदा है। यहाँ वास्तविक तौर पे समस्या कुछ और है जिसको मौलाना साहब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी इस्लाम के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की, खलीफा बनने की जो एक जो होड़ सी लगी है उसको खत्म करने के लिए ये चाहते हैं कि हूती, मतलब सोचे मक्का मदीना आपका धार्मिक स्थल जिस पे इबादत की जानी चाहिए, वहां हूती हमला कर रहा है ईरान की सपोर्ट से। ये क्या स्थिति है? ये वास्तविक तौर पर दिखाता है कि सीधा साधा आदमी जो इबादत करता है, जिनको ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, जो जिनको मतलब इनको मैं कहूंगा कि क्रिश्चियंस को सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है कि मुसलमान धर्म के अंदर, और वहां उनकी सपोर्ट नहीं पड़ रही है। आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं नूर अहमद अजहरी साहब का रुख करूंगा। नूर अहमद अजहरी जी, आपको भी लगता है कि सऊदी अरब को किसी मुस्लिम देश से ये एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहिए था, ये ज्यादा जरूरी था? पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल और अमेरिका इस्लाम दुश्मन ताकत है, और अगर सऊदीया उनसे दोस्ती करे हुए बैठा है तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेंगा दिखाना है। आप जाइए, जो मक्का और मदीना है ये सिर्फ उनकी सऊदी जो वहाँ के हुक्मरान है उनकी वो नहीं है, बकौती नहीं है। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज है, इबादत गाह है। पूरी दुनिया का मुसलमान मक्का शरीफ में जो काबा शरीफ है, काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है। तो वो जो जिस तरह से वहाँ इस्लाम के खिलाफ जो काम अंजाम दे रहे हैं वहाँ के सलमान प्रिंस। अच्छा, ये बताइए कि सऊदी मुसलमान आवाज अमेरिका से ये डिफेंस सिस्टम लिया है तो ये इस्लाम के खिलाफ लिया है? क्या दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास ये सिस्टम नहीं था जो उन्होंने अमेरिका से लिया? इस्लामी ममालिक आप दूसरे ममालिक की बात कर रहे हैं, अपने किसी ममालिक के पास क्या पेट्रियाट जैसा है डिफेंस सिस्टम है? ये बता दीजिए मुझे। जिस ममालिक की बात कर रहे हैं, जिस ममालिक की बात कर रहे हैं, ऐसे ममालिक देशों के पास सेल्फ डेवलप किया हुआ क्या कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है? अगर है तो एक आध का नाम बता दीजिए। मौजूदा जो सऊदी हुक्मरान है जो 1901 में वजूद में आए हैं, ये लोग जो हैं ये डरे हुए हैं। ये अपनी सेना मजबूत इसीलिए तो कर नहीं रहे हैं। इनकी सेना जो कमजोर, पैसा बहुत है, दौलत इनके पास बहुत है, लेकिन सेना कमजोर क्यों है भाई? ये खुद भी अगर चाहे तो अमेरिका जैसी ताकत बन सकते हैं, लेकिन इनको तख्ता पलट का डर है कि कहीं हम सेना तैयार करें, सेना की तख्ता पलट पाकिस्तान की तरह ना कर दे हमारे यहाँ। इसलिए ये लोग मुझे लग रहा है कि ये जो कहना चाह रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। अजहरी जी जो कहना चाह रहे हैं आप समझ गए होंगे। इनकी भी इस बात पर घोर आपत्ति है कि क्यों आपने अमेरिका से हथियार लिए, क्या जरूरत थी? ये तो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम मुसलमानों मुसलमानों के खिलाफ इजराइल अमेरिका कौन से ऐसे कदम नहीं आज तक उठाए हैं? बताएं। अच्छा, जवाब तो सुन लीजिए अजहरी जी।